तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। आज इस एल्गोरिदम के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दिस एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गो क्या कहती है कि डिविडेंड इक्वल्स टू, जो हम लोग पढ़ते आए, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो डिविडेंड को हम, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है वेयर डिविडेंड इज डिनोटेड बाय a एंड डिवाइजर इज डिनोटेड बाय b। तुम किसी से भी डिनोट कर सकते हो। क्वोशिएंट इज डिनोटेड बाय q, रिमाइंडर इज डिनोटेड बाय r। ठीक है, a b की बदले कुछ भी लिख सकते हो, यू कैन डिनोटेड बाय एनी नंबर, एनी वेरिएबल। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो यहाँ पे रिमाइंडर है, इस काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान से समझना, इसके बेसिस पे फिर मैं क्वेश्चंस दूंगी। तो रिमाइंडर जो होगा उसकी वैल्यू क्या रहती है, कोई बता सकता है? जैसे अगर हमारा ये डिविडेंड है 17 और क्वोशिएंट है 5, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू हमारा 0 होता है। या तो डिवाइजर से छोटा होगा या फिर डिवाइजर के, या तो 0 होगा, डिवाइजर के इक्वल भी नहीं हो सकता, राइट। रिमाइंडर मस्ट बी, रिमाइंडर की जो रेंज होगी या तो 0 होगी या फिर डिवाइजर से छोटी होगी। और यहाँ पे हमारा डिवाइजर को डिनोट कर रहे हैं हम b से, तो हम लिख सकते हैं वेयर रिमाइंडर की जो रेंज है, अपनी अपनी नोटबुक में भी साथ साथ लिखते रहना। रिमाइंडर की जो रेंज होगी वो 0 से b के बीच में होगी, वेयर b इज डिवाइजर, और या फिर 0 के इक्वल हो सकते हैं लेकिन b के इक्वल नहीं हो सकती। सो दिस इज अ रेंज ऑफ रिमाइंडर। सो इसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो आज हम सीखेंगे। एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशन, यू कैन से show that every positive even integer is of the form 2q, right? Show that every even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. So you need to show कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर, ऑब्वियसली हर एक पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर, इफ आई आस्क यू कि हर एक इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली 2x की फॉर्म में होगा, क्योंकि हर एक इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 2 होता है। लेट सपोज तुम 2 उठा लो, 4 उठा लो, 6, 8 एंड सो ऑन। तो हर किसी को तुम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हो, जैसे 2 को 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, क्योंकि सारे के सारे इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं, राइट। तो हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम लोग लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल। तो ऑब्वियसली 2q भी लिख सकते हैं, वेयर q इज एनी वेरिएबल यू कैन से, और एनी क्वोशिएंट और एनी वेरिएबल, ठीक है। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हो, जब हम इवन को, इवन नंबर के अंदर, ये इवन है, इवन के अंदर जब हम ऑड नंबर प्लस कर देते हैं, कोई भी ऑड नंबर, अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो 1 अगर प्लस कर देंगे तो इवन प्लस ऑड नंबर क्या आता है, हमारा ऑड नंबर आता है। तो हर एक ऑड नंबर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा और हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होगा। होता ही ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इस कॉमन सेंस को तुम्हें प्रूव भी करना है, जैसे हमने वो प्रूव किया था कि √3 इरेशनल है, ऐसे ही हम सिमिलरली कुछ इस तरीके से ही हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हमें प्रूव करना है कि इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होता है और ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होता है, राइट। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले लेट, ध्यान से समझना, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर को लेट कर लो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो हमें स्टार्टिंग करनी है, इस यूक्लिड डिवीजन से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या क्या पता है, देखो a को एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लो, मतलब डिविडेंड को हमने a लेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन अगर हम एल्गोरिदम देखें तो हमारा जो a होगा
वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिव लेट करना है, पॉजिटिव इवन इंटीजर प्रूव करना है। तो हमने ए को एक पॉजिटिव इवन इंटीजर लेट कर लिया, ठीक है। अब बी को क्या मानेंगे? हमें इन सब नंबर्स को लेट करना है, ए बी क्यू और आर, ठीक है। क्या क्या लेट करना है वो देख लो। ए को हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, बी की वैल्यू क्या हो सकती है? बी की वैल्यू हमें लेट करनी है कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। हम लोग क्या कांस्टेंट लेट करें कि तुम्हारा आंसर आ जाए? हम लोग क्या लेट करेंगे? यहाँ पे यू कैन सी, अगर कंपेयर करें तो हमें 2q लेके आना है, ए को 2q लेके आना है। ए को हमें क्या प्रूव करना है? 2q के इक्वल प्रूव करना है, और ए को ही सिमिलरली 2q + 1। अगर तुम लोग देखो तो तुम बी को क्या लेट करो कि तुम्हारा क्वेश्चन जो ये प्रूव करना है वो आसान हो जाए? तो तुम क्या लेट करोगे? बी को 2, राइट। अगर बी को मैं 2 लेट करती हूँ तो मेरा 2q आने के चांसेस अच्छे हैं, आ सकता है 2, ठीक है। तो बी को लेट कर लेते हैं 2। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ए क्या होता है फॉर्मूला? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे मैंने ए को तो ए ही लेट किया है, बी को क्या लेट किया है? 2 लेट किया है, 2q + आर हो जाएगा। इतना तुम्हें हर एक क्वेश्चन में, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है, अभी ये तो मैंने ऐसा दिया है कि 2q लेट शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तुम्हारा कैसे भी आ सकता है कि शो करना है, शो वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें, लेकिन अलग अलग चीजें शो करनी है। जैसे इसमें इवन इंटीजर को शो करना है, तुम्हारे ये हो सकता है कि इवन इंटीजर के क्यूब को शो करो, इवन इंटीजर के स्क्वायर को शो करो। तो हर एक क्वेश्चन में इतना तुम्हें हमेशा करना है। बस ये ध्यान रखना है बी को क्या लेट करो। अगर यहाँ पे होता कि शो दैट एवरी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑफ द फॉर्म 3q, तो तुम बी को लेट करते 3, राइट। समझ आया? तो ये बन जाता a इक्वल्स टू 3q + r। तो इतना तुम्हें हर एक क्वेश्चन में करना है। अब इसके बाद जो r की वैल्यू होगी, आई टोल्ड यू, जो r है वो क्या होता है? यहाँ देखो, r की जो रेंज होती है वो 0 से लेके b तक होती है, और हमारा यहाँ पे r कितना हो जाएगा? b कितना है? 2 है। तो r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 से छोटी हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या है? 0 या फिर 1, ठीक है। अब एक बार r की वैल्यू 0 रख लो। इफ r इक्वल्स टू 0, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर इस ये जो a इक्वल्स टू 2q + r है, इसके अंदर r की जगह इफ आई पुट 0, तो क्या आएगा? a इक्वल्स टू 2q + 0, ये हो जाएगा 2q। a की वैल्यू आ गई 2q, राइट। अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो ये आ गया, और अगर रिमाइंडर 1 है तो मेरा क्या आ गया? इफ r इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 2q + 1। यहाँ देखो, इसमें वैल्यू मैंने पुट करी है, इसके अंदर r की वैल्यू 0 पुट करेंगे एक बार, क्योंकि ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 या 1 हो सकता है। तो जब 0 पुट किया तो 2q आया, जब मैंने 1 पुट किया तो 2q + 1 आया, राइट। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या है? 0 या फिर 1। तो a की वैल्यू क्या क्या आ गई? a इक्वल्स टू 2q आ गया, या फिर 2q + 1, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो ये देखो, अगर अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 2q की फॉर्म में है, अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो 2q + 1 की फॉर्म में है। यही मुझे प्रूव करना था। कि अब लिख भी सकते हो, इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q, तो a इज इवन इंटीजर, ऑब्वियसली यही तो प्रूव करना है। अगर 2q की फॉर्म में है, अगर मेरा यहाँ पे हेयर a की वैल्यू मेरी 2q आ रही है, ऑब्वियसली जब a 2q है, इसका मतलब ये क्या है? a क्या होगा? इवन इंटीजर। तो अगर a इवन है तो 2q आ रहा है, और सिमिलरली इफ a इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1, तो a इज ऑड इंटीजर, ऑब्वियसली 2q + 1 होगा तो ऑड इंटीजर है। यही तुम्हें प्रूफ करना है। तो हैंस प्रूव्ड। समझ आया? तो दिस इज हाउ यू कैन डू शो दैट वाले क्वेश्चन, जो भी हो। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं।
सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में है 2q की फॉर्म में, और ऑड इंटीजर इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में है, ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में है। तो तुम लोग सबसे पहले इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में लिख लो, जो कि होती है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, राइट। इस फॉर्म में कल मैंने ये बताया था c इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, बात एक ही है, तुम ए बी करो या सी डी करो, q और r सेम रखो, क्योंकि q फॉर क्वोशिएंट, r फॉर रिमाइंडर, राइट। डिविडेंड और डिवाइजर दोनों d से शुरू होता है, तो इसलिए हम लोग a b लेते हैं। आगे अब a को तो a ही रहने दो, b को चेंज करो, b की वैल्यू उसके बाद तुम्हें कुछ लेट करनी है ऑब्वियसली, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो बेस्ड ऑन डिवाइजर होता है, तो इसलिए हम b को लेट करेंगे, b को यहाँ पे 2 लेट करेंगे। 2 क्यों लेट किया, क्योंकि हमें 2 की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, तो b को 2 लेट कर लो। जब b को 2 लेट कर लोगे तो इसमें b की वैल्यू पुट कर दो, वो हो जाएगा a इक्वल्स टू 2q प्लस आर, राइट। अब रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होता है और 0 या 1 होता है, या फिर 2 से छोटा, तो 0 और 1 ही बचेगा। ठीक है, एक बार रिमाइंडर जब 0 होगा तो a आ जाएगा 2q प्लस 0, मतलब 2q आ जाएगा, और जब रिमाइंडर 1 होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 2q प्लस 1। समझ आ गया, तो यही हमें प्रूफ करना था। 2q होगा तो इवन इंटीजर, 2q प्लस 1 होगा तो ऑड इंटीजर। तो दिस इज यू नीड टू प्रूव, तो दिस इज हाउ यू कैन डू। एक बार नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, उसे और अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 या फिर 4q plus 3 where q is any integer। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। इसमें क्या है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में प्रूव करना है। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हमें स्क्वायर इस फॉर्म में प्रूव करना है। तो देखो, कुछ नहीं समझ आया तुम्हें, क्वेश्चन लगे, अगर तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन आ जाता है जो तुमने कहीं भी नहीं किया है बाय चांस एग्जाम में, वैसे तो हमारा इस तरीके से तैयारी होगी कि हम लोग ऑलमोस्ट सारे के सारे जो भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तुम ऑलमोस्ट सारे के सारे तुम्हें लगेगा कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे करे हुए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है या कहीं पे भी आता है तो तुम स्टार्टिंग कैसे करोगे, वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाओगे। सेम वही प्रोसीजर हम यूज करेंगे, लेट ए बी, ए की बदले एक्स भी कर सकते हो, वाई भी कर सकते हो, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्टेटमेंट एज इट इज वैसे ही लिखनी है अगर मार्क्स चाहिए तुम्हें तो। सबसे पहले ए को ये और बी को क्या लेट करेंगे, इसमें 3 लेट करेंगे, राइट। 3 क्यों, क्योंकि एम के साथ 3 लिखा हुआ है, राइट। बी को 3 लेट कर लिया। अब यूक्लिड डिवीजन लगाओगे तो बाय यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड ई नहीं आता, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। जब मैं टीचर होके तुम्हारे सारे एक एक स्टेप लिख रही हूँ, तब तुम क्यों नहीं लिख सकते हो, एक एक सारे के सारे स्टेप्स लिखने हैं, मस्ट है वो। हाँ, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो 3q प्लस रिमाइंडर आ जाएगा, और r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2। अब एक एक करके r की वैल्यू पुट करते हैं, तो इफ r इक्वल्स टू 0, अगर r की वैल्यू 0 होगी तो हमारा a कितना आ जाएगा, 3q आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे, अब यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, राइट। तो किसी भी पॉजिटिव ऑड
सॉरी ऑर्डनी, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर मुझे इस फॉर्म में प्रूव करना है। तो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर क्या है, यहाँ पे a है, तो इसका स्क्वायर मुझे इस फॉर्म में प्रूव करना है। बात समझ आई? इसका स्क्वायर। तो r की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 0 पुट करी तो a आ गया 3q। अब यहाँ पे मुझे स्क्वायर करना है, क्योंकि जो प्रूफ करना है, बाकी सारे क्वेश्चन जो हमने पहले किए थे उसमें स्क्वायर नहीं था, तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, शो दैट इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे क्या है, a। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, सारी वैल्यू निकाल के स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इंटीजर है a, ऑब्वियसली खाली लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर नहीं कर सकते, दोनों साइड का करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर, इट बिकम्स a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे मेरा ये आ गया 9q स्क्वायर, लेकिन मुझे किस फॉर्म में लेके आना है, 3m की फॉर्म में लेके आना है, राइट। यहाँ पे मेरा 9q स्क्वायर आया है, मुझे 9 की फॉर्म में नहीं चाहिए। तो इसको क्या मैं ब्रेक कर सकती हूँ, यस कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 के मल्टीपल में, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 का मल्टीपल लेके आना है। तो 3 का मल्टीपल कर दो, जो भी बचेगा वो ब्रैकेट में लिख दो, राइट। जो भी ब्रैकेट में बचेगा उसको यू कैन राइट इन ब्रैकेट 3, बस 3 का मल्टीपल लिख दो। अब ये 3q स्क्वायर को हम लोग लेट कर लेंगे m, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m बन जाएगा, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। समझ आया? क्यों? क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है उसको साथ साथ देखते रहो, 3m लेके आना है। तो 3m तभी आएगा जब मैं 3 इंटू में ब्रैकेट में लिख दूं, तो जो भी ब्रैकेट में होगा उसको m मान लो। एक आ गया, ऑब्वियसली ये 3m है, तो ये पहला चीज आ गई। अब दूसरा, r की वैल्यू 0 कही थी, सिमिलरली तुम r की वैल्यू 1 पुट करोगे, फिर 2 भी पुट करोगे, सबको या तो 3m की फॉर्म में लिख दो या सबको 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख दो। देखो अब नेक्स्ट r की वैल्यू यहाँ पे करते हैं, इफ r इक्वल्स टू 1, अगर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा a आ जाएगा 3q प्लस 1, राइट। अब वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी होल स्क्वायर का, याद रखना फॉर्मूला लगा के करना, अलग अलग मत करना, गलत हो जाएगा वो। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6q। अब सिमिलरली यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे हम 3 कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 भी है, तो हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 3m प्लस 1 की फॉर्म में भी आई कैन कन्वर्ट इट, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लो, किन दोनों में से, 9q स्क्वायर और 6q में से। क्या बचेगा, 3q बचेगा और लास्ट टर्म में से 2 बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 मेरे पास अलग से रह जाएगा, इसको मैं m मान लेती हूँ, ये आ जाएगा। समझ आया? सिमिलरली r की जगह 2 पुट करोगे, तो इफ ये था अगर r की जगह 0 पुट किया था, मैम अगर हमारा आंसर 3m प्लस 1 आ गया तो फिर हम 2, तो नेक्स्ट इज इफ r इक्वल्स टू 2, जब r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, राइट। तो a इक्वल्स टू, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 9q a स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6q 3q प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 6q। अब इसको कैसे करेंगे हम इस फॉर्म में, इसको ध्यान से समझना। इसमें 3 तो कॉमन ले लोगे इसमें से, लेकिन ये प्लस 4 रह जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। प्लस 4 क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे या तो 3m की फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर 3m प्लस 1। हम ये भी तो कर सकते हैं, जो हमने ब्रैकेट में लिया हम उसे m मान लें, और हमने 3 कॉमन लिया है तो एंड में 4 हम बचे। देखो एंड में 4 नहीं बचना चाहिए ना मेरे पास। देखो ओके हम एक बार देखो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 9q स्क्वायर
4 है, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1 + 6q, राइट। अब हम 3 कॉमन ले लेंगे, 1 अलग से रह जाएगा, तो रहने दो क्योंकि मुझे 1 अलग से चाहिए, वो मैटर नहीं करता। तो 3 कॉमन ले लोगे 3 टर्म में से, यहाँ से बचेगा 3q², सेकेंड टर्म में से बचेगा 1, थर्ड टर्म लास्ट टर्म में से बचेगा 2। सेकंड में से 3 नहीं बचेगा अगर आप 1 बाहर ले लो। 3 कॉमन लिया है और +1 अलग से रह जाएगा। समझ आया? देखो 9q² हाँ, प्लस ठीक है। 4 की जगह 3 + 1 + तो 6। फिर आपने ब्रैकेट को m माना है। हाँ, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से, तो बचेगा 3q², 3 ले लिया, 1 बचा, 6q में से 2q, और ये बच जाएगा a² है यहाँ पे 3m + 1। ठीक है, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया। यहाँ पे लिख देना वेयर m इज 3q² + 1 + 2q, और सिमिलरली वेयर m इज 3q² + 2q, राइट। इस तरीके से ये आ जाएगा m की वैल्यू दिस दिस एंड दिस। तो तुम देख सकते हो कि तीनों के तीनों a की r की वैल्यू जब हमने 0 पुट करी थी तो वो 3m के इक्वल था, जब हमने r की वैल्यू 2 पुट करी थी तो वो इक्वल था 3m + 1 के, जब r की वैल्यू 1 पुट करी थी तो वो था 3m + 1 के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी, देयरफॉर लास्ट में ये लिख देना, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो गया, या तो 3m या फिर 3m + 1। तो दिस ऑल यू नीड टू डू। अगर यहाँ पे ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग कर सकते हो, एक बार r की जगह 0, फिर 1, फिर 2। इसके टाइप का एक और क्वेश्चन है दैट यू नीड टू डू इन योर होमवर्क। शो दैट, लिख लो, शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m। ये होमवर्क मैंने अभी करो क्योंकि होमवर्क में यू हैव ऑलरेडी सो मच ऑफ वर्क। 9m + 8, इसमें क्यूब करना है। तो सिमिलरली सिमिलर प्रोसीजर यू नीड टू अप्लाई, बस इसमें क्यूब करोगे, स्क्वायर नहीं करोगे। ठीक है, एक बार देख लो ये क्वेश्चन एंड देन डू दिस क्वेश्चन। इसमें तुम याद रखना, इसमें अगर तुम देखो कुछ बच्चे हैं वो b को 9 लेट कर लेते हैं, अगर तुम b को 9 लेट करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा क्यों होगा? क्योंकि r की वैल्यू पहले 0, फिर 1, फिर 2, क्योंकि b अगर 9 होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेके चलोगे, वो बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा, वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, तुम b को 3 लेट करना, क्योंकि जब तुम 3 का क्यूब करोगे तो तुम्हारा 27 आएगा और वहां से तुम 9 कॉमन ले सकते हो। बात समझ आई? तो इस क्वेश्चन के अंदर b को 3 लेट करोगे और फिर दोनों साइड का क्यूब करोगे तो तुम्हारा इस फॉर्म में आ जाएगा, या तो ये फॉर्म आने चाहिए, या 9m + 1, या फिर 9m + 8, ये तीनों फॉर्म में आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर तो r भी चेंज हो जाएंगे। हाँ, अगर b को 3 लेट करोगे तो r की वैल्यू एक बार 0 आएगी, एक बार r की वैल्यू 1 और एक बार r की वैल्यू 2। तो जब 0 आएगी तो 3q, अब पूरा ही क्वेश्चन मेरे से करवाओगे, जब r की वैल्यू 0 होगी तो 3q + 0 और फिर दोनों साइड का क्यूब ले लेना। इसमें 3q + 1, इसमें 3q + 2, तो दोनों साइड का क्यूब लोगे तो तुम्हारा एक बार 9m आ जाएगा, एक बार 9m + 1 और एक बार 9m + 8 आ जाएगा। ठीक है, मुझे मेनली स्टेटमेंट्स भी लिखनी है, इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन करो एंड देन सेंड इट टू मी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी और एप्लीकेशंस करेंगे, HCF LCM पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और हमारा HCF LCM रह गया रेशनल इरेशनल नंबर एक्सपेंशन, मतलब मेन चीजें हो गई। तो नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई कि तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है।